एक तरह से बोल सकते हैं ना गाइस, जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हमने स्टेट सब देखे थे कैसे रिप्रेजेंट करते थे। अब वही कोई भी फाई लगा लिया हमने, ये साई लगा ली है, या फिर मान लीजिए कोई वी लगा लिया हमने। ये सभी के सभी क्या है, स्टेट्स या फिर जो वेव फंक्शन है उसको हम ऐसा मान लीजिए लिखा करते हैं। किसके फॉर्म में गाइस? केट नोटेशन। ठीक है, ये आपका केट नोटेशन होता है ना। तो ऐसे हम यहाँ पे मान लीजिए लिखा करते हैं। लेकिन हमारे पास ना जो भी ये रिलेशंस होते हैं गाइस, कुछ रूल्स को भी फॉलो करते हैं। मान लीजिए ना कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल जो रूल्स हो सकते हैं, मान लीजिए अलग अलग तरीके के आपके पास स्टेट्स हैं। सपोज करिए एक मेरे पास एक ए है एंड एक मेरे पास बी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके रूल्स बनेंगे, अगर आप इसको ऐड करने चलते हैं स्टेट्स को, तो ये आपका इस रूल्स को भी फॉलो कर लेता है गैस। मान लीजिए ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं गैस? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। मतलब जो मैथ्स में हम यूज किया करते हैं वो आपके स्टेट्स भी फॉलो करते हैं। ये जो आपके स्टेट्स होते हैं गैस, ये एसोसिएटिव भी होते हैं। मान लीजिए अगर मैं 3 स्टेट्स ले लेके चल रहा हूं यहाँ पे, सपोज करते हैं जैसे कि ए हो गया, ठीक है, प्लस बी प्लस, मतलब 3 मैंने स्टेट्स लिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, बी और सी स्टेट्स को एक साथ में कर दे रहा हूँ, फिर इसका जो सम है ए के साथ ऐड कर रहा हूँ। तो इसको हम बदल भी सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी मान लीजिए आपके पास हो गया। ये ऐसे भी काम करते हैं। इसको हम कौन सा रूल बोलते हैं गैस? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टेट होता है, हमारे पास जो केट स्टेट होता है, ये हमारे मैथमेटिकल रूल्स को भी फॉलो करता है। जो भी आपके पास वेक्टर स्पेस आप जैसे बोल सकते हैं, कहीं एक पर्टिकुलर रेंज आप लेके जैसे बात करना चाहते हैं, तो उसमें जितने भी आपके पॉसिबल वैल्यूज होते हैं वो सब वहाँ पे बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करके हम अपने अलग अलग तरीके के स्टेट्स बना सकते हैं गाइस। मान लीजिए जैसे कोई स्टेट है, केट स्टेट है, उसके साथ में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके भी चीज़ों को वैसा कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं गाइस, ये अभी क्या है, एक तरह से रियल भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो भी चीज़ें लेके चल रहे हैं ये सब आपके रियल स्पेस में चल, रियल फॉर्म में आपके पास चल रहे हैं। हमारे पास जो स्टेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने स्टेट भी आपको बताया था, वेव फंक्शन भी बताया था मैंने। हमारे पास कई सारे जो वेव फंक्शंस थे, आपके आयोटा भी कहीं कहीं दिख रहा था, तो हम जब भी उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो उस हिसाब से हम डील करेंगे। अगर नहीं दिखता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे उस हिसाब से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अब ये करेंगे ना गाइस कि मान लीजिए जो भी मेरे पास ये स्टेट है, जैसे कि साई मेरे पास था, मैं इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में चाहूँ तो इसकी जो मल्टीपल वैल्यूज होंगे ना गाइस, मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, एक मैथमेटिकल फॉर्म में ले ले रहा हूं, जैसे कि मेरे पास साई है, ठीक है, केट स्टेट है, तो एक आपका क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में इसके जितने भी मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज है मैं उसको रख सकता हूं। जैसे कि साई 1 हो गया, साई 2 हो गया, साई 3, ये साई एन तक मान लीजिए ये रख सकता हूं। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास अगर फाई है तो इसको भी एक कॉलम मैट्रिक्स में इसके जो मल्टीपल वैल्यूज होंगे, मल्टीपल जो इसके यहाँ पे गिवन रहेंगे वो सब हम लिख सकते हैं। फाई 1 हो गया, ठीक है, ये ऐसा सब पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो जाता है। अगर हम चाहें तो इनको ऐड भी कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? अभी जो ऊपर मैंने आपको रिलेशंस दिए, प्लस ये प्लस ए, तो अब मैट्रिक्स के एडिशन का रूल तो आप जानते हैं ना गाइस, कि हमारे पास जो एलिमेंट जहां पे है उसी एलिमेंट के साथ बस वो ऐड कर सकते हैं। तो ये साई 1, ये फाई 1 पॉसिबल है, बेसिक सी चीज है भाई। ठीक है, आपके पास साई 2 प्लस फाई 2, यहां पे भी ये ऐसे हो सकता है। ये क्या है? साई एन प्लस फाई एन।
कर सकते हैं ना। अगर कोई स्केलर मान लीजिए मल्टीप्लाई करके रख देता हूं, जैसे कि अल्फा है मेरे पास, ये साई है, तो अल्फा मेरे पास साई वन, साई टू, ये साई एन है। तो ये जो स्केलर है समझिए कि हर एक एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी। अल्फा साई वन, अल्फा साई टू, अल्फा साई एन, ये कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज ऐसी हो सकती है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हम लेके चल सकते हैं गैस यहाँ पे। ये सब समझिए ना कि हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं गैस, ठीक है। हमारे पास ये जो भी आपका एक रीजन लेके चल सकते हैं कहीं पे भी, आप एक पर्टिकुलर, ये सपोज कर लीजिए ना कि हमारे पास काफी सारे यहाँ पे जो क्वांटिटीज आपके पास मान लीजिए दिए रखे हैं, ठीक है। हमारे पास एक स्टेट ऑफ पार्टिकल्स की जैसे बात कर रहे हैं, तो उसी को हम कंसीडर यहाँ पे करते हुए चल रहे हैं गैस, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या हो जाएगा अगर हम मैथ्स की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना चाहें, जैसे कि मेरे पास अगर ए स्टेट है, अगर जीरो इसके साथ ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता गैस, यहाँ पे जीरो प्लस घुमा फिरा के बात वही हुई है। तो इन सब चीज़ों को करने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। बस ये कि आपको जानकारी होनी चाहिए गैस यहाँ पे, ठीक है। एक यूनिक एलिमेंट जीरो है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है गैस, मान लीजिए अगर आइडेंटिटी आई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कोई फर्क ना पड़े आपका, तो वो भी आपके पास अपनी प्रॉपर्टीज में हम काउंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। काउंट कर सकते हैं, काउंट डाउन नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास एसोसिएटिव हो जाते हैं गैस, जैसे कि अल्फा बीटा, मैं दो स्केलर्स लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं अपना जो ए है उसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो आपके स्केलर्स हैं इसके साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, किधर से भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मान लो अल्फा इधर रहने दे रहा हूँ, ये बीटा है, इसको मैं कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर मान लो यहाँ पे बीटा है, ये अल्फा है, कोई फर्क नहीं पड़ा कैसे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये एसोसिएटिव होता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। हमारे पास जो स्टेट्स होते हैं वो नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा जो मैंने टर्म लिया है ना, मैं इसको चाहूं तो यहाँ पे माइनस अगर लगा देता हूं तो समझ के क्या चल रहा है, ये जो माइनस है अब समझिए कि -1 है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये स्केलर यहाँ पे दिया था, तो वैसे ही जैसे स्केलर हमने देखा कि हर एक एलिमेंट में हर एक जो टर्म यहाँ पे देखा तो वहां पे हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो वैसे ही अगर मैं कोई भी माइनस साइन या फिर प्लस साइन कुछ भी ऐसा स्पेशल अगर मल्टीप्लीकेशन वहां पे करना चाहता हूं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे माइनस साइन दे रहा हूं गाइस, तो इसका मतलब क्या है, ये जो माइनस साइन है सभी के साथ वो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, वही जो मैंने स्केलर बोला ये उसी के बारे में बात हो रही है। यहां पे समझ लीजिए मैं अल्फा इज इक्वल टू -1 रख रहा हूं, तो वही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इसीलिए ये रूल्स भी इसके सही हो सकते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई भी स्टेट होता है ना, उसका इनवर्स स्टेट भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और वो जो स्टेट होगा जैसे कि आप उसको अगर ऐड करने चलेंगे, दोनों को साथ में अगर ऐड करने चलेंगे तो वहां पर रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे साई में कर देता हूं, फिर एक अपना ये माइनस साइन अगर मैं कर दूं तो ये 0 तो होना ही है guys, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये साई वन और ये आपका -साई वन, ये वाला साई टू और ये वाला -साई टू, ये आपका साई एन एंड ये आपका -साई एन। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक जीरो मैट्रिक्स बन सकता है। अब थोड़ा सा आते हैं गाइस यहाँ पे डुअल वेक्टर के बारे में बात करते हैं। डुअल वेक्टर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो साई हुआ करता था, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर कर देते हैं, या फिर ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है कि इसकी जो मैट्रिक्स है बदल जाती है। आप ये जान रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, साई वन स्टार, साई टू स्टार, साई एन स्टार। ठीक है। अब इनके बीच में अगर चाहें तो हम इनर प्रोडक्ट करा सकते हैं गैस। इनका इनर प्रोडक्ट का मतलब ये है, इनर प्रोडक्ट मतलब ये है कि जैसे अब साई और फाई मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये तो साई है ही, लेकिन मैं इसको फाई सपोज कर लेता हूं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो साई और ये अपना फाई है, इनका अगर हम इनर प्रोडक्ट करने जाते हैं तो बात वही हो रही है गाइस, ये जैसे कि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर जो प्रोबेबिलिटी हम जो निकाल रहे थे, ये कुछ ऐसे, इसको हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। फाई एंड साई इनर प्रोडक्ट बोला जाता है, या फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ गैस, मैं अगर इनका इनर प्रोडक्ट जैसे कि फाई और साई अगर रखने चलता हूं मैं, तो ये मेरे पास फाई में वैल्यू पहले रख दे रहा हूँ गैस, ये साई वन स्टार, साई टू स्टार, ये अपना हो जाएगा। और फिर यहाँ पे फाई है गैस, साई है एक्चुअली, साई वन, ये अपने पास हो जाएगा। अब आप जानते ही हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब इसका किस तरीके से होगा गैस, ये एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, ऐसे आपका होता है। मतलब कि साई वन स्टार साई वन प्लस साई टू स्टार साई टू, ये आपके पास है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो जाती है। तो ये वही है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको समेशन के भी फॉर्म में रखा जा सकता है। मान लीजिए 1 से लेके आप इसको आई तक कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो आपके पास ये साई और आपका जो भी यहाँ पे, अब साई वन और साई, मतलब ये साई के ही फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं गाइस। तो ये साई आई स्टार साई, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। एंड एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा इसकी, हमारे पास ना ये जो, मान ली मैंने यहाँ पे फाई रखा है और यहाँ पे साई रखा है, तो इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास ये जो पहला वाला था ये ब्राई स्टेट था, ब्राई स्टेट इसको बोल रहे थे, और ये केट, तो ब्रैकेट ये बन जाता है आपके पास। ठीक है, ब्रा प्लस केट स्टेट। ठीक है, इसीलिए इसका जो कंबाइंड वर्जन होता है इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम और भी रख सकते हैं, जैसे कि गैस, जैसे कि पीछे भी लेक्चर में मैंने बताया था जो डिराक रिलेशन की प्रॉपर्टीज, वही वाली प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा एक बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और ये भी जान रहे हैं ना, ये इनर प्रोडक्ट भी तो बोले जाते हैं, है ना। इनर प्रोडक्ट हमने इनका करा है, तो ये ब्रैकेट भी बोले जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट। और प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा गैस, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फाई है एंड ये साई है। ठीक है, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देता हूँ, स्टार अगर लगा देता हूँ, अब आप मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब कि जो जैसा है अपनी वो जो एक स्टेट है उसको वो इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं ना, जैसे कि मैं अलग अलग करके भी एक बार बता देता हूँ। जैसे कि ये अपना फाई है गैस, इसका हम स्टार कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
ये ऐसा होगा, ठीक है। मेरे पास वो जो साई है, इसका अगर मैं स्टार करूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यही दोनों चीजें आपस में अगर बदल गई हैं तो ये कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हमारा हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो हमने नॉर्मलाइजेशन, आपका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑर्थोगोनलाइजेशन जो बताया था, यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी एक तरीके से वो बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। वो सब प्रॉपर्टीज में ही आती हैं हमारे पास। देखिए गाइस, एक नॉर्मलाइजेशन या फिर नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, शॉर्टकट में हम उसको नॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, मतलब ये उसी का अंडर रूट आप बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। जो आप नॉर्मलाइजेशन करा करते हैं उसका अगर आप अंडर रूट कर देते तो उसको हम नॉर्म ऑफ अ वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है ना, ये सेम टू सेम होता तो नॉर्मलाइजेशन ही करते थे, लेकिन इसका भी हम अंडर रूट कर देते हैं तो ये एक नॉर्म ऑफ वेक्टर बोल दिया जाता है। एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ये दो बार ऐसे कर लीजिए, ठीक है। दो बार आप मॉड कर देंगे तो ये नॉर्म ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको शॉर्टकट में नॉर्म बोला जाता है। नॉर्मलाइज वेक्टर भी आप इसको चाहो तो बोल सकते हैं। यहाँ पे वैसे वैल्यू तो वन ही आने वाले हैं, क्योंकि अगर ये वेक्टर आपके सेम टू सेम है, जो स्टेट आप लेके चलो वो अगर सेम टू सेम है तो अंडर रूट भी कर देंगे तो आपको वैल्यू सेम ही मिलने वाली है। तो आप इसको नॉर्मलाइज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने स्टेट अपना लिया था, यहाँ पे वैल्यू हमें वन मिल रही है। हम जानते हैं कि वैल्यू आपके पास वन कब मिलती है, जब आपका सेम स्टेट होता है या फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, तो इसको नॉर्मलाइजेशन भी बोला जा सकता है, नॉर्मलाइज्ड बोल सकते हैं गैस। यहाँ पे जो स्टेट हमारे पास है, कंडीशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो हम स्टेट यूज कर सकते हैं ये अपना नॉर्मलाइज है। एंड अब आप मतलब तो जानते ही हैं, हमारे पास अगर सेम टू सेम वेव फंक्शन हुआ तो ठीक है, अगर सेम टू सेम वेव फंक्शन नहीं होता है तो जीरो किया करेंगे, ठीक है। जीरो होगा, ये जो हमने कंडीशन आपको बताई ये समझने के लिए है ना। ये मैंने फाइव तो लिया था, लेकिन ये है तो सेम ही था, ये स्टार्टिंग में सेम ही था, लेकिन ये आपके पास जो रिलेशंस हैं, अगर ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है तो आप जानते ही हैं कि भाई आपका जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है वो आपके काम करेगी ही। तो ये आपके पास दोनों साथ में कंबाइंड हो जाते हैं, जैसे कि ये नॉर्मलाइजेशन और ये ऑर्थोगोनल। तो शॉर्टकट में हम इनका जो कंबाइंड वर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करें। ये देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या है हमारा, टू वेक्टर्स इन अ थ्री डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस आर डिफाइंड बाय। तो जैसे कि आपके पास ये ए है एंड ये आपके पास बी है। मैंने आपसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पूछ दी है गाइस, यहाँ पे ए की वैल्यू भी आपके पास दे रखी है 6 + 5i। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूट ए, ए के साथ, मतलब जो आपका ये ए दिख रहा है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करिए, फिर आपको ए प्लस बी, मतलब कि आपकी जो मैथ्स की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हमें सेटिस्फाई भी करनी है एक तरह से, ये समझिए आप। देखिए, कुछ दम तो है नहीं, आप भी जानते हैं इसमें। इसमें दम वैसे क्यों नहीं है। बस वही ए का मल्टीप्लिकेशन ही आप करेंगे guys। तो मैंने आपको बता रखा है ना, कोई भी स्केलर अगर आपके पास मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्टेट में, तो समझिए कि हर एक एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। ये हम अभी पढ़े हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। तो वैसे ही आपको करना है गैस, आप सबके साथ ऐसे करेंगे, मतलब कि आपका जो ए है उसमें सबके साथ आपको 6 + 5i मल्टीप्लाई करना, टू टू का 6 + 5i, 12 + 10i, -7i का ये पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस ये क्या है 42i, फिर +35, फिर 1 का इसके साथ,
6 + 5 है। कर लेंगे क्या? बस यही देखिए, तो यही करना है गैस। 12 + 10i, हमने सही किया ना? हाँ ठीक ही है वैसे तो। सबके साथ मल्टीप्लाई, तो 12 + 10i, ये 7 छक 42, 7 × 35। हाँ ठीक है। 35 - 42 है। हाँ ठीक ही किया है, गलत का ही नहीं है, सही किया है गैस। फिर अगला वाला आपका वही 6 + 5 है। सेम चीज़ आपका बी के साथ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, हर एक टर्म को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो ए को ए के साथ भी कर दिया, ए को हमने बी के साथ भी कर दिया। फिर अब इस ए को ए + बी के साथ आपको करना है। तो घुमा फिरा के बात वही हुई है गैस। क्यों? क्योंकि हमने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई है गैस। प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा है कि अगर आपके पास ये ए है, ये बी है, तो ये घुमा फिरा के क्या हुआ, ये अलग अलग उसके साथ भी समझिए कि काम करेगा ही करेगा। तो एक बार आप ए + बी करके ना ए के साथ आप मल्टीप्लाई करें, तो ये भी प्रॉपर्टी वही वाली हो जाती है। तो मैं पहले ए + बी कर लेता हूँ गाइस, या फिर एक ये भी हम करके देख सकते हैं। ये ए मैंने कर लिया, ये बी वाले के साथ भी मैंने कर लिया, तो इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। देखिए ए बी, तो मैंने इसको ऐड कर लिया है, तो फाइल मेरे पास इतना आ जा रहा है। लेकिन अब मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे ये ए + बी है, ये मैं पहले कर लेता हूँ। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, फाइनल आपके पास आ जाता है। अब ए + बी वाला जो रिजल्ट आया है, इसको मैं ए के साथ प्रोडक्ट करा देता हूँ गाइस। तो फिर इसके साथ भी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो फाइनल ये दोनों जो चीजें हैं गाइस इक्वल ही आने वाली, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है ए + बी = ए + ए बी, ये वैलिड है गाइस। हमारे पास इसका जो रूल यहाँ पे है वो काम कर रहा है प्रॉपर एकदम।